क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से एक नया शुरुआत जो होगा, जो लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़े हैं उसका वीडियो नंबर 3 आज आपका शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको आज जानना होगा अनुगमन वेग क्या होता है। यही आज का आपका मुख्य टॉपिक रहेगा। समझाते हैं तनी। देखिए भैया, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। याद करो, इससे VD से प्रदर्शित करते हैं। याद हुआ? अब आपको मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। चित्र के माध्यम से कैसे आप समझाएंगे, क्या क्या बता सकते हैं, जरा देखिए। आपको कहा गया, देखिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि इस तरीके से कोई चालक है। समझ रही है बात? समझने का प्रयास करो। और इस चालक को आप लिया करके बैटरी के जोड़ दी। चलिए, प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। बैटरी से आप इसको क्या कर दी, जोड़ दी। चलिए, हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। अब जब बैटरी से आप इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला सिरा है तो ये प्लस सिरा होगा, ये माइनस वाला सिरा। और आपने क्या कहा, वह वेग जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने आयनों से टकराने के बाद धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये चालक का धन सिरा है। इसके तरफ जब गति करने लगते हैं तो इस वेग को, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चालक के धन सिरे की ओर गति करते हैं, तो उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसीलिए आप इसको VD से प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त। समझ गए? ये कोई पूछेगा तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत बता देंगे। तो वह वेग जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के धन सिरे की ओर गति करता है, तो उसे हम लोग कौन सा वेग कहते हैं, तो उसे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। समझ गए? तो जब भी अनुगमन वेग आपसे पूछे जाएगा तो इस वेग को आप क्या कर देंगे, बता सकते हैं। और कोई भी कहे तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं मेरे दोस्तों। आइए देखिए, एक चीज़ और आपके पास आता है कि कहता है कि धारा। देखिए, एक और आपके पास हेडिंग आता है, कहता है कि धारा, जिसको आप I कहते हैं, और धारा और अनुगमन वेग, धारा और अनुगमन वेग, जिसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं, VD में संबंध, में संबंध। याद करो, ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछ देगा कि जो धारा है उसमें, जो अनुगमन वेग है उसमें आपके क्या संबंध होते हैं। तो आपको संबंध तो स्थापित करके दिखाना है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको संबंध को स्थापित करेंगे। आपको सूत्र भी मालूम होगा। सबसे पहले एक सूत्र आप लेंगे और ये सूत्र आपको मालूम होगा, धारा का I बराबर Q/T। याद होगा आपको, I बराबर Q/T। Q को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। T को हम लोग क्या कहते हैं, समय। तो आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत धारिता कहते हैं। आप इसको समीकरण में कितना मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। इतना समझ में आया ना? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे आप जानते भी होंगे कि कोई चालक, आपको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा चित्र देख लीजिए भैया। ये आपके पास चालक है, ठीक है। और आप इसको ले आकर बैटरी के धन सिरे से जोड़िए और इसको ले आकर के बैटरी के ऋण सिरे से जोड़िए। समझने का प्रयास करो। ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। तो जब धन सिरा से जोड़ेंगे तो ये धन वाला हो जाएगा और ये ऋण वाला होगा। अब वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। चलो, इसके अंदर परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये जब हिसाब काट देंगे इसको परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं। इसको A मान लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है उसको L मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो वेग होगा उसको VD मान लेता है, अपवाह वेग। तो आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि T समय बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, एक चीज़ आपसे पूछा जाता है ना, तो आपको कैसे बताना है, T समय बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जरा देखिए, आप पढ़े होंगे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो क्या क्या है, सब में गुणा कर दे, N होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। क्षेत्रफल है A, इसके अंदर है ना, ये परिच्छेद का क्षेत्रफल आप माने ये, इसको वेग है VD इसको। और फिर आपके पास क्या है, और कुछ बचा है, समय भी बचा है T, तो यहाँ पर T लिख सकते हैं। समझ गए? यानी A VD और क्या आ गया T। ये किसका माना गया, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या का मान आ गया। समझ गए। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं यहाँ पर कि अगर कुल आवेश आप निकालते हैं, कुल आवेश अगर निकालेंगे तो आप पढ़े होंगे Q बराबर जैसे यान A V D T और इंटू E, यानी Q बराबर यानी होता है नो, तो यन का मान ये पूरा आपके पास है और ये तो होता ही है Q बराबर यानी। ठीक है। अब जब Q बराबर यानी है, इसका जो मान होगा आप समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में, का मान समीकरण 1 में रखने पर। इतना आपको याद होना चाहिए भैया, समीकरण 1 में रखने पर। 1 में क्या है, I बराबर Q बाई टी है नो, तो रखो I लिख दो। समझ गए। जहाँ Q है पूरा भर दो, Q की जगह पर यान A V D T E अपान नीचे क्या हो जाएगा, नीचे T है नो, देखिए ना नीचे आपका T है तो नीचे क्या भर देना है, T भर देना है। अच्छा, ये T से ये T कैंसिल हो गया तो क्या बचा, I बराबर N A V D और फिर क्या बचा E। समझ गए। ये D नीचे है तो इस तरीके से जरा देखिए, जो I है वह क्या है, धारा है, VD क्या है, अपवाह वेग है। तो इस तरीके से धारा और अपवाह वेग में आप संबंध बता सकते हैं। समझ गए। एक बार और आपको समझा देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो आप सबसे पहले I बराबर Q बाई टी लेंगे, समीकरण नंबर 1, और T समय के बाद इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो N और क्षेत्रफल A, अपवाह वेग VD और समय T रहेगा। कुल आवेश आप निकालेंगे तो Q बराबर N इंटू E, N तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ये जो आया है N A V D T इंटू E का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये कहीं है यहाँ पर है ना, तो जहाँ Q है उसके जगह रख दीजिए N A V D T E, T से T कैंसिल, तो I बराबर N A V D E। इस तरीके से आप इसको, ये जो संबंध आप देख रहे हैं, इस संबंध को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ना। बहुत आसान था, समझ गए बात को। इस तरीके से आपसे अगर कोई पूछता है तो आप तुरंत इसको बता दीजिएगा। समझ गए होंगे आप। अच्छा चलिए, आपके पास एक और हेडिंग आता है जिसका नाम होता है धारा घनत्व। समझिए, यह भी आपसे पूछा जाएगा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो जरा देखिए, आपको मैं बता दूं, सिंपल सा डिफिनेशन है, J बराबर I बटा A। जो धारा घनत्व होता है उसको J से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे बात को। तो धारा और जो क्षेत्रफल होता है, याद करो भैया, धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। I को धारा है, ये आपका क्षेत्रफल है ना, तो धारा और जो क्षेत्रफल होता है इसका अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा और जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात को, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ये तो चित्र बना के समझा देते हैं। ठीक है। और इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल है जिसको आप A से डिनोट करते हैं। इसमें धारा I बहती है, तो जो क्षेत्रफल होता है और उसका जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल और धारा का जो अनुपात होगा उसी को धारा घनत्व कहते हैं। इसका स्मॉल J से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, इसका मात्रा का बता देंगे नो। I की मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो I की मात्रा का आप क्या लिख लेंगे, एम्पियर लिख देंगे, और ये का मीटर स्क्वायर होता है। समझना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बीमा भी बहुत आसान है ना। बीमा है तो I के लिए A हो जाएगा, A के लिए L स्क्वायर, तो बीमा जो होगा L पर पहले -2 तब ये हो जाएगा। तो धारा घनत्व का बीमा भी आप समझ गए होंगे। समझ गए। तो जो धारा और क्षेत्रफल होता है इसका अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक भी देखें और इसका हम लोग बीमा भी देख लिए। अच्छा, एक और आपके पास संबंध आता है कि पूछा जाता है कि धारा घनत्व जिसको आप I से प्रदर्शित करते हैं, J से सॉरी, और जो आपका अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो संबंध आप सिद्ध कर सकते हैं, बहुत आसान है, और आप इसको सिद्ध करके बता भी सकते हैं। ठीक है। तो आइए आपको एक चीज़ बताते हैं, पढ़े थे ना, J बराबर I अपान A, कभी मत भूलिएगा बाबू, J बराबर I अपान A। अच्छा, J वैसे ही रखेंगे, और I बराबर आपने सिद्ध किया है N
ए भी डी और यहाँ पर ई अपान ए लिख लीजिए। ए से आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एन भी डी और यहाँ पर ई, तो आई नहीं है, जे है ये धारा घनत्व है। तो इस तरीके से धारा घनत्व और जो अपवाह वेग है उसमें संबंध आपके पास आ जाएगा, जे बराबर एन ई भी डी। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको बता सकते हैं, संबंध भी बता सकते हैं। समझ गए हैं? कोई आपसे पूछे तो इस चीज़ को आप अवश्य बता दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।